नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जन जागृति एपिसोड नंबर 914। और आज मैं छोटे छोटे 8 पॉइंट पर आपसे बात करूंगा कि चाह है तो कर्म जरूरी। हम लोग कुछ चाहते हैं पर काम नहीं करते। अब आप बताइए, यदि हमें रोटी खानी है तो किचन में रोटी की चाह है ना, सब्जी की चाह है, चाय की भी चाह है, लेकिन आनी तो चाहिए बनाने के लिए। अब घर में जो भी हैं, पति पत्नी बच्चे जो भी हैं, ऐसे बैठे बैठे तो आएगी नहीं, करना पड़ेगा। ये मैंने एक उसका उदाहरण दिया। यानी आपको सब्जी खानी है, सब्जी की जुगाड़ और जुगत लगानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। इन्हीं मुद्दों पर मैं कहता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की चाह है तो आपको काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, भोजन सबको चाहिए लेकिन खेती करना कोई नहीं चाहता। अब आप देखिए, आजकल किसान के बच्चे भी किसान नहीं कर रहे। उसके कई कारण हैं। सरकारी उदासीनता भी है, और अनाज समय पर नहीं मिलता। कभी बम्पर हो जाती है तो बम्पर का पैसा नहीं मिलता। बहुत कुछ समस्याएं देश का किसान भुगतता है, और देश में किसान आत्महत्या भी करते हैं। और इसीलिए किसानों की मैं बात कर रहा था कि पर भोजन तो सबको चाहिए पर खेती करना कोई नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट है, पानी सबको चाहिए लेकिन पानी बचाना कोई नहीं चाहता। आप देखिए, देश में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। आज भी पूरे राज्यों को देखिए, अब 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, हर जगह गर्मियों में पानी के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन बचाने की बात जब करेंगे तो कार भी हम पाइप से ही धोएंगे, फव्वारे से हम नहाएंगे, हम बाल्टी में जो है लोटा डाल के नहीं नहाएंगे। उससे पानी हम बचाएंगे नहीं। हम कैसे किचन का पानी भी से भी हम गमलों में दे सकते हैं, या कपड़े धोए का पानी जो पहली बार का फर्श धो दें बाहर, उसके बाद दूसरा वाला गमलों को दे सकते हैं। तीसरा, दूध सबको चाहिए लेकिन दुधारू पशु कोई पालना नहीं चाहता। तो फिर अब कैसे होगा? क्योंकि दुधारू पशु पालना है तो वो उसको खाना दाना, उसका गोबर, ये सब कुछ उठाना पड़ेगा, तो वो भी नहीं होगा। कैसे होगा? आगे, छाया सबको चाहिए लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। पूरे विश्व में जितने महाद्वीप हैं सब जगह हाहाकार तहलका, सब ग्लोबल वार्मिंग। और इस बार कह रहे 7 दिन पहले मानसून आ रहा है, दिख रहा है। कई राज्यों में हालत क्या हो रही है, कितना बारिश आ रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं पर भी आप देख लीजिए। ये सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। क्यों? पेड़ नहीं लगते, पेड़ कटते चले जाते हैं, और कंक्रीट के पेड़, कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं। आगे है, बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी बचाना कोई नहीं चाहता। अब बेटियों के साथ क्या क्या हमारे देश में हो रहा है वो आप देखिए। क्राइम ब्यूरो से सारी बात पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस, दुष्कर्म, महिलाओं के प्रति अपराध, ऑफिस में, घर में, सड़क में, आप जहाँ भी देखिए क्या उनके साथ हो रहा है वह देखिए। और कन्या भ्रूण हत्या, कसाई, जो डॉक्टर का जो वो भगवान जो रूप होता है, वो जब कसाई बन जाता है तो सास या बहू या कोई न कोई परिवार वाला एक महिला को उस कसाई के सामने लेट के उस कन्या भ्रूण की हत्या करवाने पर, ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन की वजह से होता है। चुपचाप होता है, पकड़े जाने का डर होता है, लेकिन गुपचुप सब काम होता है, जैसे कि किडनी भी बेची जाती है। उसके बाद सफलता सबको चाहिए लेकिन परिश्रम कोई करना नहीं चाहता। बस आम खाना चाहते हैं, आम का पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता, तो आम आएंगे कहाँ से? इसी तरह से परिश्रम की बात होती है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे काम नहीं होगा। और अगला पॉइंट मेरा है, जागृति सभी चाहते हैं पर जागरूकता कोई नहीं करना चाहते। जैसे मैं ये जन जागृति कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन जागृति तो चाहते हैं लोग, लेकिन जागरूकता लोग कितने कर रहे हैं? शराब हो, धूम्रपान हो, ये भी जो भी मैं ये मुद्दे उठाए मैंने, ये सब जन जागृति तो है। ये करना कोई नहीं चाहता, सुनना भी कोई नहीं चाहता। आप देखिए कहाँ हम लोग मोबाइल में आ गए हैं, ही हा दुनिया भर का चल रहा है।
खूब चार्ज हो रहा है, वो कंपनियां खूब जेब भर रही हैं, जो हमारे चार्ज के पैसे सीधे डायरेक्ट उधर ही गुजारे। और अंत में मेरा एक पॉइंट यही है कि नशे से नफरत सभी करते हैं, घर के नशेड़ी को कोई नहीं टोकता। नशा से सबका है, नशा शराब न्यू तीर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो घर में बैठ के पी रहा है उसको कुछ बोलो तो वहाँ फिर द्वंद्व, कलह, जीना हराम। सब्जी में बनी हुई कढ़ाई वो फेंकता है, रौद्र रूप दिखाता है, तहलका मचाता है, बच्चों को डराता है, घर में विध्वंस करता है, घर को बर्बाद करता है, घर का सत्यानाश करता है। उसको कोई टोकना नहीं चाहते, उससे लड़ना कोई नहीं चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ इन 8 पॉइंट पर कहिए, यदि हम चाह रखते हैं तो हमें कर्म भी करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, लेकिन द्वंद्व तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। धन्यवाद।